हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राज नर्सिंग अकेडमी। आज हम देखेंगे बाल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो बाल है, जो लेयर है, उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन सा लेयर है, जैसे कि हम घर बनाए हुए हैं, है ना। कोई भी घर है तो उसमें लेयर होता है। सबसे बीच में आइटा कंक्रीट होता है, फिर सीमेंटिंग किया जाता है दोनों पट्टी, फिर बाल पुट्टी वगैरह जो भी होता है ना। उसी तरह से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका भी बाल है, उसका भी बहुत सारा लेयर्स। ठीक है, तो कौन कौन सा लेयर है वो हम देखते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर लेयर है उसे कहते हैं हम कौन सा, सेरोसा लेयर। क्या कहते हैं? सेरोसा लेयर। हालांकि जो सेरोसा लेयर है इसका नाम कहीं कहीं चेंज होगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा सब मस्कुलरिज लेयर। कौन सा आता है? मस्कुलरिज लेयर आता है, सब मस्कुलरिज मस्कुलरिज लेयर्स। ठीक है, इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर लेयर आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा लेयर। कौन सा लेयर? सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर्स। उसके बाद सबसे लास्ट आता है म्यूकोसा लेयर। कौन सा? म्यूकोसा लेयर्स आएगा, है ना। तो हर एक लेयर के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं म्यूकोसा लेयर्स। पहले देख लेते हैं बाल्स ऑफ डाइजेशन क्या है। बोल रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कितना लेयर्स? एक बाल का 4 लेयर। दीज और आर कंटिन्यूअस फ्रॉम ओएसोफेगस ऑनवर्ड। कहने का मतलब जो लेयर्स है हमारा ओएसोफेगस से लेकर पूरा एनस तक का ही लेयर कंटिन्यू है। ठीक है, 4 लेयर कौन कौन सा है? सबसे ऊपर सेरोसा लेयर, फिर मस्कुलरिज लेयर, उसके बाद सब म्यूकोसा लेयर, उसके बाद म्यूकोसा लेयर। यहाँ फिगर में देख सकते हैं हम किसी चीज को, जैसे कि पेन है, इसको ऐसा काट दी। क्या किया? इसको ऐसा काट दी। अब काटने के बाद जो दिखेगा हमें, है ना, क्या दिखेगा? जो लेयर दिखेगा वही क्या है? कटा हुआ चीज। ठीक है, जो सबसे ऊपर लेयर दिखा, है ना, वो कौन सा है? मतलब सेरोसा लेयर्स। उसके नीचे हमारा कौन सा है? मस्कुलरिज लेयर्स। ठीक है, उसमें एक होगा कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा होगा सर्कुलर, फिर तीसरा आया, इसको कहते हैं हम कौन सा लेयर? सब म्यूकोसा लेयर। कौन सा लेयर? सब म्यूकोसा लेयर। फिर उसके नीचे आएगा म्यूकोसा लेयर्स। कौन सा? म्यूकोसा लेयर्स। अब पूछेगा ल्यूमेंस क्या? तो बाल जैसे कि काट दिया इसको, बीच में जो खोली जैसा निकला, मतलब कि जिसमें कुछ नहीं है, उसे कहते हैं ल्यूमेंस। जहां से फूड क्या होगा? पास आउट होगा। ठीक है, आशा कि समझ में आया होगा। चलिए आगे समझाते हैं सेरोसा लेयर। अब आया सेरोसा लेयर्स। क्या है सेरोसा लेयर्स? इट इज द आउटर मोस्ट जीआई ट्रैक्ट। अभी हम बताएं, है ना, कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है? सेरोसा लेयर। वही लिखा हुआ कि क्या है? आउटर मोस्ट जीआई लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है या फिर जीआई ट्रैक्ट है। इन द thorax is consist of loose fibrous tissue and in the abdomen organ are covered by serous membrane called peritoneum। क्या बोल रहा है कि जो सेरोसल लेयर है वो हमारा जो क्या है? थोरैक्स वाला रीजन है। कहाँ? थोरैक्स वाला रीजन है। थोरैक्स मतलब हो गया कि यहां से लेकर थोरेसिक कैविटी, ठीक है, पूरा लंग्स तक। ठीक है, इसको कहते हैं लूज फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होगा। लेकिन जैसे ही ये पेट के अंदर गया, मतलब कि थोरैक्स नीचे गया, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, नाम चीज होगा, सेरस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम कहते हैं इसको। ठीक है, अब बताते हैं पेरिटोनियम क्या होता है। बोला पेरिटोनियम इज ए क्लोज सेक containing a small amount of serous fluid with the abdominal cavity। क्या बोला? इट इज क्लोज containing a small amount of serous fluid। पेरिटोनियम क्या है? कि एक क्लोज कंटेनर है। बात का मतलब क्या है? ये मेरा ऑर्गन है, जैसे कि हो गया ये फिगर समझाते हैं, आगे होगा फिगर। हाँ, देखिए, जैसे कि हमारा क्या हो गया, मान लीजिए लीवर से, है ना, एब्डोमेन से, ऑर्गन से। ठीक है, तो जिसके अंदर ये पूरा ऑर्गन आ रहा है ना, उसे क्या कह रहे हैं? पेरिटोनियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पेरिटोनियम कैविटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पेरिटोनियम कह रहे हैं, है ना। कहने का मतलब पेरिटोनियम ऐसा लेयर है जो कि पूरे कैविटी को मतलब कि अंदर की ओर लेकर रखता है ना।
प्लूटोनियम का भी प्लूटोनियम भी क्या आएगा उसके अंदर, पेरिटल प्लूटोनियम और विसरल प्लूटोनियम आएगा। ठीक है, जो प्लूटोनियम है उसके बीच में एक फ्लूइड है जिसको कहते हैं क्या, सेरस फ्लूइड, जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, आसमानी कलर का जो भी है ना, वो क्या है हमारा प्लूटोनियम के अंदर सेरस फ्लूइड। ठीक है, अब बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन है इसका। आगे, इट इज लार्जेस्ट सेलस मेम्ब्रेन इन द बॉडी। क्या बोल रहा है कि जो सेरोसा है, ठीक है, अब इसको कह रहे हैं हम प्लूटोनियम। जो प्लूटोनियम है जो हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, उसके बाद इट इज रिचली सप्लाई विथ ब्लड लिम्फ वेसल्स एंड आल्सो कंटेन मेनी लिम्फ नोड। क्या बोल रहा है कि जो प्लूटोनियम है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड है ना, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। हालांकि ये जो वर्ड है ब्लड वेसल्स, लिम्फ और लिम्फ नोड, इस हर एक मेम्ब्रेन में देखा जाएगा। ठीक है, आगे ये है प्रोटोनियम। सबसे पहले हम फिगर से समझा देते हैं कि क्या इसका फंक्शन है। बात की मतलब क्या है, एक ये एब्डोमिनल कैविटी, क्या है ये एब्डोमिनल कैविटी हमारा पूरा है। ठीक है, अब हम पढ़े कि जितना भी एब्डोमिनल कैविटी है, जीआई ट्रैक है ना, उसमें लेयर्स होता है, 4 लेयर्स होता है। कौन कौन होता है? सबसे ऊपर सेरोसा, फिर आता है कौन सा, मस्कुलरिज, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, उसके बाद आता है म्यूकोसा। ठीक है, अब जो सेरोसा लेयर है ना, ये हमेशा चेंज होता रहेगा, नाम इसका चेंज होता रहेगा। जब यह आएगा ओइसोफेगस में, इसका नाम होता है एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया ऐसी कुछ होगा। ठीक है, मीनिंग नहीं याद है। उसके बाद जैसे ही ये इंटर करेगा ये लेयर को एब्डोमिनल कैविटी में, तो इसका नाम होता है पेरिटोनियम। क्या होता है? पेरिटोनियम कहते हैं। अब पेरिटोनियम का दो पार्ट होगा, एक कहेंगे पेराइटल पेरिटोनियम, दूसरा कहेंगे विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें जो सेरेसा है उसको कहते हैं पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम का दो लेयर से जो अपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल बाल से क्या होता है, अटैच होता है, उससे क्या होता है, सटा हुआ होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो विसरल पेरिटोनियम है वो क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल का जो ऑर्गन है, जैसे हो गया लीवर्स हो गया, या फिर क्या हो गया स्टोमक हो गया, या फिर क्या हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, सबसे क्या होगा वो चिपका हुआ होगा, है ना, उसे क्या कहेंगे, विसरल पेरिटोनियम। अब क्योंकि विसरल पेरिटोनियम और पेरिटल पेरिटोनियम बहुत क्लोजली होगा, है ना, तो फ्रिक्शन से बचाने के लिए जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे विसरल फ्लूइड, या फिर कहेंगे सेरस फ्लूइड, सेरस फ्लूइड कहेंगे। जो कि स्काई कलर का दिख रहा है वो क्या है, हमारा सेरस फ्लूइड। क्या है? सेरस फ्लूइड है इसमें। ठीक है, अब जहां सेरस फ्लूइड प्रेजेंट है उसे कहेंगे पेरिटोनियम कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम कैविटी कहेंगे। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जो क्या है पेरिटोनियम, क्या है पेरिटोनियम बता रहे, बोल रहा है इट प्रोवाइड फिजिकल बैरियर टू स्प्रेड इन्फेक्शन, है ना। अब क्या है, पेरिटल पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम है ना। अब इन्फेक्शन को बाहर से अंदर आने के लिए ये दोनों लेयर को पार करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है इट प्रोवाइड फिजिकल बैरियर टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। उसके बाद देयर आर टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम, पहला है पेरिटल पेरिटोनियम, दूसरा है विसरल पेरिटोनियम। जो पेरिटल पेरिटोनियम है वो किससे लगा हुआ है, इंटीरियर बाल से लगा हुआ है। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसका अंदर वाला बाल से, एब्डोमिनल कैविटी है बाहरी बाल, अंदर वाला बाल, है ना, तो जो अंदर लेयर से उससे क्या है, पेरिटल पेरिटोनियम क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद विसरल पेरिटोनियम हम बताए थे कि जितना भी जैसे लीवर से जो इससे अटैच है उसे क्या कहते हैं, विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। अब इससे मतलब समझ लीजिए कि जो ब्लैक वाला है क्या, इसको क्या करें, एब्डोमिनल बाल, एब्डोमिनल बाल कह रहे हैं।
ठीक है। अब इससे जो सटा हुआ है, इससे जो अटैच्ड है, उसे कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है। कहने का मतलब जो एब्डोमिनल वॉल है, उससे जो चारों तरफ जो लेयर से बना हुआ है, उसे क्या कह रहे हैं हम? पेराइटल पेरिटोनियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पेराइटल पेरिटोनियम कह रहे हैं। जो हरा वाला पार्ट जहां हम रेड मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं हम? पेराइटल पेरिटोनियम कह रहे हैं। उसके बाद पिंक कलर में तो हम ले लेते हैं। हाँ, अब जो ऐसे पर्पल से है ना, उसके ऊपर हम देखो ब्लू कलर का एक लाइन चढ़ा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब जो ओरिजिनल सटा हुआ लेयर्स है, उसे कह रहे हैं हम विसरल प्लूटोनियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विसरल प्लूटोनियम कह रहे हैं। ठीक है। जो क्या करता है, जितना भी ऑर्गन है उसको होल्ड करके रखने का ही काम करता है ना। और बीच में व्हाइट वाला जो खाली खाली स्थान है, क्या है? खाली स्थान है। ठीक है। ये जो जगह है, इसको कहते हैं प्लूटोनियम कैविटी कहते हैं। और इसमें ही हमारा प्रेजेंट होता है सेरस फ्लूइड। क्या होता है? सेरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो काम क्या करता है? काम करता है जो पैरेलल प्लूटोनियम है और विसरल प्लूटोनियम है, दोनों को फ्रिक्शन होने से क्या करता है? बचाने का काम करता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। The two layers of plutonium are close contact and friction between them is prevented by presence of serous fluid secreted by peritoneal cells which store in the plutonium cavity। यही जो बोले वही लिखा हुआ। बोल रहा है कि टू balls of plutonium, कौन सा बाल? पैरेलल प्लूटोनियम और विसरल प्लूटोनियम, ये दोनों बाल क्लोज कांटेक्ट होता है। ठीक है। और इसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए एक सीरस फ्लूइड वहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि सीक्रेट कौन सीक्रेट करता है? सीरस बाल ही सीक्रेट करता है, प्लूटोनियम बाल ही सीक्रेट करता है। ठीक है। जो कि प्लूटोनियम कैविटी में स्टोर होता है। आगे इसको हम बता चुके हैं, है ना। फिर से बता देते हैं। जो ब्लैक वाला पोर्शन है, क्या है? ओके, है ना। जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, वो हमारा क्या है? एब्डोमिनल बाल है। क्या है? एब्डोमिनल बाल है ना। ये क्या है? एब्डोमिनल बाल। ठीक है। अब जो एब्डोमिनल बाल से कनेक्ट हो, है ना, सटा हुआ हो, वो क्या है? पैरेलल पेरिटोनियम है ना। जो हरा वाला पार्ट है वो क्या है? पेराइटल पेरिटोनियम। जो किससे सटा हुआ है? हमारा एब्डोमिनल बाल से सटा हुआ। ठीक है। उसके बाद जो पर्पल्स कलर का, इसका हम शायद पिंक बोल सकते हैं ना। जो पर्पल कलर का है, किससे सटा हुआ? ऑर्गन से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है? ऑर्गन से सटा हुआ है। मतलब कि ऑर्गन को होल्ड करके रख रहा है। क्या करके रख रहा है? ऑर्गन को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है। इसको कहते हैं हम क्या? विसरल पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम। और उसके बाद ये बीच में जो बच गया स्पेस, उसको क्या कहते हैं हम? स्पेस को क्या कहते हैं? स्पेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। ठीक है। अब पेरिटोनियम कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, क्या होगा? फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं हम सेरस फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। आशा समझ में आया होगा आपको। आगे अब है पेट्रोल, जो बताएं कि प्लूटोनियम कैविटी क्या होता है। हम पहले ही बता चुके, फिर भी बता लेते हैं। ठीक है। बोल रहा है द एब्डोमिनल कैविटी इज लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी। क्या बोला? एब्डोमिनल कैविटी है जो हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट कैविटी होता है। ठीक है। स्पैनिंग द डायफ्राम एंड पेल्विक फ्लोर। क्या बोला? कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, उसके नीचे, जैसे कि क्या हमारा एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी को अलग करने वाला क्या होता है? हमारा डायफ्राम होता है। ठीक है। उसके नीचे आप पेल्विक फ्लोर के ऊपर जितना बड़ा ऑर्गन है, जितना बड़ा कैविटी है, उसे क्या करें हम? पेटल कैविटी करें, पेरिटोनियल कैविटी करें। और ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है। उसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। इट होल्ड द मेजोरिटी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। क्या होता है? इसमें जितना भी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, सब लटका हुआ होता है, सबको होल्ड करके रखता है, इंक्लूडिंग स्टोमक,
इंटेस्टाइन, लीवर्स, किडनी, ब्लडर्स, है ना, इस सब किस्म के अंदर होता है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर होल्ड करके रखा हुआ होता है। ठीक है, इमेजिन ए लार्ज एम्प्टी चैम्बर कंटेनिंग ऑल योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोला कि इमेजिन करो कि एक क्या है, चैम्बर है, उसमें सारा क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ऑर्गन क्या है, लटका। ठीक है, उसको लटकाने जो जिसके अंदर हुए एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन सा है, मेरा पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, अब पेरिटोनियम कैविटी के अंदर दो लेयर है, एक पेरिटल पेरिटोनियम है, एक विसरल पेरिटोनियम। यहां पर भी देख लीजिए, इसको कहते हैं पेरिटल पेरिटोनियम, इसको कहते हैं क्या, विसरल। अब बीच में जो ये जो काला काला है ना, इसको कहते हैं पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये जो काला काला है पूरा, है ना, अब इसका जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है, पेरिटोनियम सेरस फ्लूइड है, क्या है, सेरस फ्लूइड इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, आगे इसका फिगर है, उसके बाद आया